इंटरेस्ट की कमी क्यों? क्योंकि हम चीजों को सिस्टमेटिक वे में नहीं, बीच बीच में तोड़ मरोड़ के पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए जुड़े हमारे साथ अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल की सुबह 9 बजे जीरो टू हीरो क्लासेस में। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersadda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग एवरेज का एक लेक्चर देख चुके हो जहां पे हम लोगों ने अपनी फाउंडेशन पे बात की, एवरेज क्या होता है, एवरेज के बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं, इन सारे तमाम विषयों पे कल के लेक्चर में चर्चा हुई। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एवरेज की प्रॉब्लम्स जो बड़ी बड़ी होती है उनको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें, कुछ ऐसे तरीके जो कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी आपको आंसर दे सकें। हालांकि बेस्ड रहेंगे वो आपके कंसेप्ट पे ही, लेकिन उन्हीं को हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि एक लाइन दो लाइन में हमारा आंसर आ जाए, जिससे हमें ये लगे कि हाँ भाई वो एक शॉर्ट ट्रिक है। तो इस तरीके से आज का पूरा सेशन शॉर्ट ट्रिक पे ही बेस्ड है। कैसे एवरेज की प्रॉब्लम से एक्चुअल में एवरेज की जो प्रॉपरली फ्रेमिंग, प्रॉपर अलग अलग फ्रेमिंग्स होती है, इन अलग अलग फ्रेमिंग्स के लिए आपकी अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स होती है। तो उन सारे तमाम शॉर्ट ट्रिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। कल के कुछ सवालों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उनका मेथड कल आपका बेसिक था, आज हम लोग उनके शॉर्ट पे ही चर्चा करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से इतना कहना है कि आप इस लिंक को, भाई लिंक की रीच को मैक्सिमाइज करें, आप लोग शेयर करें इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करें। अलग अलग जिस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हों, सोशल प्लेटफॉर्म्स जो आपके हों, वहां पे इस लिंक की रीच को पहुंचाएं मेरे दोस्तों। ये आप लोगों से इतनी गुजारिश है, ठीक है। एंड एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग। सुप्रिया यादव, विनायक जी, रोशन कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज एवरेज का सेकंड लेक्चर यानी फाइनल लेक्चर है। फाइनल दो लेक्चर में हम लोग को एवरेज कंप्लीट करने वाले हैं। आज आप लोगों को प्रॉपरली इस पर्टिकुलर टॉपिक की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे। अब मेरे दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सारे लोग भाई पीडीएफ नहीं मिल रही तो आप पता करो बच्चों से कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। बेटे दोस्तों लोग यार बता दिया करो पीडीएफ कैसे मिलेगी। वैसे इस पर्टिकुलर हर एक पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहां पे आपके सामने वो पीडीएफ पिन होती है मेरे दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, आपको हर चीज की नोटिफिकेशन, हर एक चीज, स्टडी मटेरियल वगैरह सारी चीजें आपको प्रॉपरली मिलती रहेगी। एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके चले दोस्तों, हेलो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने बता दिया आज के लेक्चर की समरी क्या है कि आज पूरा का पूरा सेशन हमारा शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड होने वाला है। ट्रिक ऑफ द डे की भी चर्चा करेंगे लास्ट में, और क्यूब निकालने की वो ट्रिक हम आपको आपके सामने डिस्कस करेंगे जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी। यकीनन आप लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि अभी तक वो चीज हमने मतलब पब्लिकली नहीं देखी है किसी को ऐसा एक्सप्रेस करते हुए, ठीक है भाई। तो वो ट्रिक हम लोग आज के इस ट्रिक ऑफ द डे स्पेशल सेशन में हम लोग डिस्कस करें, स्पेशल पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि उसके पहले भी जो क्वेश्चंस हैं उनका भी डिस्कशन करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये ध्यान रखें दोस्तों, लॉकडाउन पीरियड आपका चल रहा है, इसलिए अड्डा 24/7 का एक और कदम जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन आज से ओपन हो जाएंगे 7 PM से। आखिर ये है क्या? तो एक तरीके से आपका जॉब जो वो होता है कि मतलब किस तरीके से जॉब पाया जाए, उसकी पूरी की पूरी एक कौन सा शब्द होता है यार, एक बड़ा अच्छा शब्द होता है, याद नहीं आ रहा मुझे वो शब्द, ठीक है, बड़ा प्यारा शब्द होता है। खैर, बस एक तरीके से ये समझ जाओ कि ओवरऑल आपको गाइड किया जाएगा। 2 एक्सपर्ट हैं हमारे, आलोक बंसल जी, डॉक्टर दिनेश नागपाल जी, मोटिवेशनल स्पीकर और जॉब इंटरव्यू कोच हैं, जो कि आपको, इन दोनों लोग को, भाई दोनों हमारे जो महान हस्ती हैं, इनको 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये आपको गाइड करेंगे आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्लासेस आपकी वेबिनार पे होंगी, तो आप ये ध्यान रखें दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, फ्री वेबिनार पे ये क्लासेस होंगी। 7 PM से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। विजिट करना है आपको adda247.com पे, राइट। चलो, तो बाकी YouTube पे हमारी क्लासेस चल ही रही हैं हम लोग की, आपके इतने अड्डा 24/7 के इस अलग अलग पिलर्स पे आपके सामने क्लासेस चल रही हैं, जैसे बैंकर्स अड्डा जहाँ पे अभी आप लोग जुड़े हो, साथ ही साथ SSC अड्डा, अगर आप SSC के एस्पिरेंट है तो SSC अड्डा पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल ही रही है। टीचर्स अड्डा अगर आप टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियर्स अड्डा अगर आप इंजीनियरिंग जैसे टेक्निकल जो भी एग्जाम्स होते हैं JEE वगैरह के, वो उसके पिलर जो है हमारा इंजीनियर्स अड्डा। डिफेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिफेंस अड्डा, और स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टेट एग्जाम्स अड्डा 24/7। तो ये 6 पिलर्स आपको दिख रहे हैं। इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर ले। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अड्डा 24/7 हमेशा आपके साथ है, राइट। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर चलो प्रोग्राम शुरू किया जाए। शुभम जी, ओके। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने कल एक क्वेश्चन देखा था, जैसे मैंने आपसे कहा एग्जांपल हम आपको देते हैं। कल आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, सपोज मैंने आपसे कह दिया कि 20 संख्याओं का एवरेज, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 20 नंबर का जो एवरेज है वो मैंने आपसे कह दिया चलो 50 है,
ठीक है। 20 नंबर्स का एवरेज मैंने कह दिया 50 है। फिर मैंने आपसे कहा कि जबकि 10 नंबर का एवरेज मैंने आपसे कह दिया चलो 47, और फिर मैंने आपसे कह दिया बाकी अगली 9 नंबर का, शुरुआत की 10 नंबर और लास्ट की 9 नंबर का एवरेज मैंने आपसे कह दिया चलो 52 है। तो बताइए आप मुझे, 10 9 19 हो गया, बताइए 20वीं संख्या क्या है। ठीक, यही हम लोगों ने क्वेश्चन कल मतलब कल इन क्वेश्चंस की चर्चा हुई थी। फिर से सुने, इफ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 50 एंड उसके बाद नंबर, एक मिनट, ऐसे आपको बोला गया एवरेज ऑफ द 20 नंबर्स इज इक्वल टू 50। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज 47 एंड लास्ट 9 नंबर्स इज 52 देन फाइंड द 20th नंबर, या फिर आप फाइंड द 11th नंबर, 11वीं संख्या, क्योंकि शुरुआत के 10 लास्ट के 9 तो बीच में 11वां बच गया ना, तो 11वीं संख्या आपको बतानी है। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल, ये आप लोगों ने कल किया था। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। बेसिक तो हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब जरा ये देखो कि जो चेंजेस आएंगे, जरा उस चेंजेस पे फोकस करो कि आपका जो शुरुआत, जैसे शुरुआत आपको पता चल गया कि एवरेज जो है आपका वो 50 है। इसका मतलब एवरेज 50 का मतलब कि 50 हमारा सब पे 20-20, जो हमारे 20 संख्या हैं सब पे 50-50-50 आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। शुरू की जो 10 नंबर है उनका एवरेज तो मात्र 47 आ रहा है। इसका मतलब शुरुआत के जो 10 नंबर है उनका एवरेज 50 से कम है। तो जरा देखो 50 से कम कितना, तो आप कह रहे हो 50 से कम है 3, लेकिन ये 3 किसी एक पर्टिकुलर पे, मतलब किसी एक पे नहीं, ये 10 संख्याएं हैं, यानी सब पे 3-3-3 की कमी है। ओवरऑल देखो तो कमी कितने की है, तो आप कहोगे ओवरऑल जो कमी है वो 30 की कमी है। अच्छा, अगर आप 52 को देखें, अगर आप 52 को देखें, तो ये हमारा 50 जो एवरेज है मेरे दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा 2 एक्स्ट्रा है। मतलब ये जो 52 है, आखिरी 9 संख्याओं का जो औसत है वो मेरा 52 है। इसका मतलब हर एक पे कितना कितना एक्स्ट्रा है। होना चाहिए सब पे 50, लेकिन एक्स्ट्रा कितना कितना, 2 सब पे एक्स्ट्रा है। कितनी संख्या है भाई, 9। इसका मतलब ओवरऑल जो देखा जाए, अगर योगफल की हम बात करें, टोटल सम की बात करें, तो पहली 10 संख्याओं में जो कमी आई है वो कितने की कमी आई है, 30 की कमी आई, वो 50 से 30 कम है। अगली 9 संख्याएं जो है वो एक्चुअल में आपकी 50 से 18 ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इनको पहले टोटल नेट चेंज कर लो आप, नेट इफेक्ट देखो, नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, 30 में 18 घटाओगे तो आप कहोगे माइनस का 12 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा सब संख्याओं को मैंने जोड़ा, उस 11वीं संख्या को छोड़ दो, जब मैंने 19 संख्याओं को जोड़ा तो वो हमारा 50 से दोस्तों 12 कम आ रहा है। सब पे 50-50 होना चाहिए, लेकिन वो 12 कम आ रहा है। इस 12 की कमी को कौन पूरा करेगा, 11वीं संख्या पूरा करेगी। इस 12 की जो कमी हुई बाकी 19 में 50 होना चाहिए सब पे, वो जो 12 का कमी आई है वो कौन पूरा करेगा, वो 11वीं संख्या करेगी। इसका मतलब 11वीं संख्या मेरी क्या होगी, 50 से तो ज्यादा ही होगी। 50 से कितना ज्यादा होगी, 12 ज्यादा होगी, तो आपका जवाब आ जाएगा 62 के बराबर। ये दोस्तों हमारा आंसर रहा। इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है, बस इस तरीके पे फोकस करना, इसी तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है। आइए, इस पे तमाम वेरिएशन होती है, बहुत सारी वेरिएशन होती हैं। कल के कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने जो किया था, ये सवाल हम लोगों ने किया था, एक एग्जाम्पल मात्र है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, इसको आप लोगों ने सॉल्व किया है। अब जल्दी से इस तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें जैसा कि हम लोग अभी किए हैं। शुरू किया जाए फटाफट से। अगर ये तरीका सीख गया तो इस पे हम आपको एक्सपेंड करके दिखाएंगे कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं। ठीक है, आज का पूरा टॉपिक आपका शॉर्ट ट्रिक पे ही बेस्ड है। ओके, प्लीज डिस्कस होमवर्क क्वेश्चन। मैंने 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, जिसमें से हम लोग 3 का डिस्कशन आज करेंगे। और थोड़ा यार देखो, शुरुआत कर दिए हैं, अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि सेशन को एक बार लाइक ठोक दो और एक बार शेयर कर दो। ये थोड़ा सा आप लोग एफर्ट कर दिया करो, एक बार लाइक कर दो सारे लोग और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो कोई बात नहीं, अभी इस पे हम लोग इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपको तैयार हो जाएगा, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें बिल्कुल चिंता मत करो आप, ठीक है भाई। या बता दो अगर कि कोई चीज ऐसी हम आपको बताए हो जो समझ ना आई हो। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम रिपीट करेंगे, उसकी चिंता मत किया करो आप, बस अटेंशन देके आप समझने की कोशिश करो। 11 ऑब्जर्वेशन का जो आपको एवरेज बताया गया वो 50, यानी कि शुरुआत की मतलब टोटल 11 संख्या है जिनका एवरेज आपको 50 बता दिया गया। सही है। अच्छा, बोला गया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, पहले जो 5 ऑब्जर्वेशन है इनका एवरेज आपको बताया गया है कितने के बराबर है, ये है 47, और जो बाकी की 5 आपकी ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज कितने के बराबर है, वो बोल दिया गया 52 के बराबर। ये है हमारा दोस्तों 52 के बराबर, यही है। अब आपसे पूछा गया बताइए 6वीं संख्या क्या है।
बहुत ही सामान्य सी बात है कि अगर 11 नंबर का एवरेज 50 बताया जा रहा है तो आप यही इमेजिन करते हो कि 11 लोग खड़े हैं, सब पे 50 नंबर का स्टिकर चिपका हुआ है। ऐसे आप बस लिख लो 11 लोग, इमेजिन करो, विजुलाइज करो, 11 लोग खड़े हैं, सबके ऊपर 50 50 50 का स्टिकर चिपका हुआ है। जब हम शुरुआत की, ये हमारी इमेजिनेशन रही, ये हमारी एक्चुअल नहीं, ये हमारी इमेजिनेशन है। अब आप देख रहे हो कि शुरुआत के जो 5 हैं उन पे तो 47 47 चिपका हुआ है, यानी आपके आइडियल कंडीशन 50 से जो 50 होना चाहिए था उसमें हर एक बंदा 3-3 की कमी किए हुए है पहले ही। यानी कि शुरुआत में अगर 5 लोग 3-3 की कमी किए हैं तो पांचों को मिला करके पूरे योगफल में कमी कितनी आई? तो आप कहोगे 3 गुणे 5, भाई इसको भी ध्यान रखना, वही है 5। तो ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे ओवरऑल भाई इसमें 15 की कमी आ गई। चलो ठीक है भाई। अच्छा आखिरी 5 को जरा देखो, तो वो तो 50 से 2 ज्यादा थे, तो कितने लोग हैं वो 2 सारे लोग ज्यादा कितने हैं? 5। यानी यहां पे जब इसको आप 50 से कंपेयर करोगे तो आप कहेंगे 2 ज्यादा है और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, यानी आप कहोगे यहां पे 10 एक्स्ट्रा है। तो अब आप नेट इफेक्ट देखो मेरे दोस्तों कि नेट इफेक्ट कितना आ रहा है। तो आप कह रहे हो पहले 15, शुरुआत में 15 कम और बाद में 10 ज्यादा, यानी कि नेट इफेक्ट जो आया वो कितने का आ गया? माइनस का 5। यानी आपने जब 11 में से 10 संख्याओं को जोड़ा तो आपको पता चला कि वो जो 50 अगर हम आइडियल लेके चले तो 5 की कमी है। उस 5 की कमी को कौन पूरा करेगा? वो जो बीच वाला नंबर है, छठवां नंबर है ना, वो बीच वाला, उस कमी को पूरा करेगा, इस 5 की कमी को। तो जो छठवीं नंबर हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी? इसी 50 में दोस्तों 5 ज्यादा, ये जो माइनस है ना इसी को बस साइन उल्टा करके जोड़, मतलब साइन उल्टा कर दो, तो 50 और 5 मिलके हो गया 55। ऑप्शन नंबर ए। सब लोगों ने कर लिया था, कल भी किया था, लेकिन हम लोगों ने बेसिक से किया था, आज हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। इस पे वेरिएशंस भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीच में 3 नंबर मिस कर दिया, 4 नंबर मिस कर दिया, तब क्या करेंगे? वो तो अभी तक नहीं देखे होगे ना कि बीच में 3-3 की कमी कर दिया, 2-2 की कमी कर दिया, तो 1 नंबर तो फाइंड कर लेते हो। चलो भाई, कोलैप्स भी होते हैं, अभी हम वो भी दिखा रहे हैं आपको, लेकिन एक एक करके। हम आपसे फिर कहेंगे एक बार शेयर कर दो, बस इतना बता दो कि आज का सेशन पूरा शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है, पूरा शॉर्ट ट्रिक स्पेशली आज का सेशन। बस थंबनेल पे मैंने नहीं लिखवाया था, बाद में चेंज करवा देंगे, ठीक है भाई। लेकिन ध्यान रखें पूरा शॉर्ट ट्रिक स्पेशल, और सब मजेदार मजेदार तरीके आपको दिखेंगे आज, ठीक है। ट्रिक ऑफ द डे भी डिस्कस होगी। चलिए, तो अब और वहां पे ट्रिक ऑफ द डे में क्यूब निकालने, क्यूब रूट नहीं, क्यूब रूट तो खूब सीखे हो, क्यूब निकालने की ऐसा तरीका हम लोग सीखेंगे जो अभी तक नहीं देखा होगा, यकीनन आपको बता रहे हैं, लिटरली आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और मजा आ जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा दिल। अब चलो यहां पे आगे कंटिन्यू करते हैं। बोला गया कि 25 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना? आप तो समझ ही गए होगी कि 25 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो कितना है भाई? 18 है। इतनी कहानी क्लियर। जिसमें से 13 ऑब्जर्वेशन, शुरुआत की जो 13 ऑब्जर्वेशन है इनका एवरेज आपको बता दिया गया कितना है? 16 है भाई, 16 है। और बाकी जो आपके सामने बची 11 ऑब्जर्वेशन, इसमें इसका जो 11 का एवरेज है वो कितना है दोस्तों? 20 है। यही इतना आपको दिया गया। अब हम एक एक करके कंपेयर करते हैं। एक्सप्लेन तो मैंने हर बार कर दिया कि क्यों हो रहा है ऐसा, बस आप इतना देखो कि भाई हम क्या करते हैं कि इस एवरेज को 18 होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं 18 से जब मैंने इसको कंपेयर किया तो यहां पे 2 की कमी आई। लेकिन कितने लोग हैं? 2 की कमी एवरेज पे आई, यानी हर एक पे 13 लोग हैं, यानी टोटल नेट इफेक्ट कितना आएगा? तो आप कहोगे माइनस का 26। कमी कितने की आ गई? -26 की। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 20 है ये इस 18 से कितना एक्स्ट्रा है? आप कह रहे हो 2 एक्स्ट्रा है। कितने लोग हैं? 11 लोग। यानी कि अब यहां पे जो टोटल 11 में चेंज आया वो कितने का? माइनस का 22। ओवरऑल यहां पे अगर ध्यान दे तो आप लोग कितने की कमी? आपको -26 + 22 यानी माइनस का 4 दिख रहा है। ये जो माइनस की 4 की कमी है, इस 4 की कमी को कौन पूरा करेगा? तो आप कहोगे यही, ये जो आपके सामने अगली नंबर, मतलब 13 और 11 24, एक नंबर बच गई 25वीं। जो भी नंबर बीच में बची वही इस 4 की कमी को पूरा करेगी, इसको बैलेंस करेगी। इसका मतलब उसका जो हमारी अगली संख्या है, मतलब 13 के बाद 14वीं संख्या जो है मेरे दोस्तों, वो 14वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 18 तो भाई होना ही चाहिए, +4 यानी आप कह दोगे 22 के बराबर। सबका डन रहा। चलो 22 भी आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही जवाब, शानदार। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों ये रहा, उसी पैटर्न पे बेस्ड। अब यहां से हम क्वेश्चन, वो तो एग्जांपल देके हम आपको थीम समझा रहे थे, वो हम लोग थीम समझा रहे थे। तो आज के पर्टिकुलर सेशन की स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हो रही है। अभी तक हम आपके सामने खाली और खाली क्या कर रहे थे? आपके कंसेप्ट्स को बता रहे थे, ठीक। अब ये आपके सामने पहला सवाल, अब बस ताबड़तोड़ परफॉर्म करो। सीख गए हो तो बस देरी नहीं होनी चाहिए, फटाफट से आंसर।
ओके चलिए, तो टाइम अप हुआ दोस्तों। यहाँ पे अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें तो मुझे ये पता चल रहा है भाई 67 का जो 67 नंबर्स का एवरेज है 87 है। 67 नंबर्स हैं जिनका एवरेज आपको 87 दिया है। इसमें से मेरे दोस्तों 32 शुरुआत की 32 नंबर्स का जो एवरेज है वो 83 दिया गया है, और बाकी जो हमारे सामने 34 नंबर्स बची 34 संख्याएं, उनका एवरेज आपको 89 दिया गया है। अब मुझे एक एक करके यहाँ पे इनमें कमी चेक करनी है, ठीक है भाई, या कमी है जो भी बैलेंस हो रहा है आगे पीछे जो भी हो रहा है भाई। आइडियल 87 है, सबको 87 होना चाहिए नियम के हिसाब से। अब जो जैसा नहीं है वो हम चेक कर लेंगे। ये वाला हमारा देख रहे हैं कि 4 की कमी है, और कितनी नंबर है दोस्तों 32 है। इसका मतलब यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 128 की कमी हो गई। अच्छा, ये वाली जो नंबर है वो हमारी 2 एक्स्ट्रा है, नंबर्स कितनी है आपने कहा 34 है। इसका मतलब यहां पे वैल्यू आ गई 68 के बराबर। यानी अगर हम नेट इफेक्ट की बात करें कि नेट हमारा क्या चेंज आ रहा है, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, तो आपने कहा 8 में 8 घटा दो 0, 12 में 6 घटा दो 60, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 60 की दोस्तों कमी आ रही है। ओवरऑल हमने ये देखा कि हमारा जब अगर हम एवरेज को 87 लेकर के कंपेयर करें तो मैंने ये पाया कि टोटल 66 नंबर को ऐड करने के बाद 66 नंबर को ऐड करने के बाद जो 87 के अकॉर्डिंग सम होना चाहिए वो नहीं है। उस योगफल में दोस्तों 60 की कमी है। उस 60 की कमी को बैलेंस करेगा एकमात्र नंबर जो बचा हुआ है। इसका मतलब वो जो एकमात्र नंबर 33वां नंबर है, 33rd नंबर जो है वो 87 से 60 ज्यादा होगा। आप कहोगे 7 8 6 14 हुआ, यानी कि ये वैल्यू आ गई 147 के बराबर। तो ये जो हमारा नंबर रहा फाइनल आंसर, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहा। ये इतने कंसेप्ट आप समझने के बाद आई होप कि आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई एक नंबर बीच में मिसिंग है तो कैसे आंसर करते हैं। अगर ये बात क्लियर हो चुकी तो एक बार सारे लोग दिल से लाइक ठोको यार। अगर इतनी बात क्लियर हो गई सारे लोग एक बार दिल से, जितने लोग देख रहे हो कम से कम, ठीक है, सब लोग लाइक ठोको। अभी तो बहुत वेरिएशन है, अभी तो एक ही काली आप लोगों ने देखा। अब चलो एक और चीज देखते हैं। अभी उसका एक यूज है, उसका यूज भी है, उसको भी कर दो आप सारे लोग। जो हमने सीखा ना उसका यूज है एक, इसको भी निपटा दो जल्दी से फटाक से। उसके बाद इस पे वेरिएशंस देखते हैं हम लोग। चलो ओके डन 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 टाइम अप। 11 का एवरेज देखो, उसी का यूज है, मैंने बताया ना जो चीज आप लोगों ने सीख लिया उसी का यूज है। 11 का एवरेज कितना है 85। रोहित शर्मा के 11 पारियों का जो एवरेज है वो 85 है। पहले 4 पारी में रोहित शर्मा ने 72 रन बनाए, पहले 4 पारी में 72 रन बनाए, आखिर के 6 में 90 बनाए। आखिर के 6 मैच में वो कितने बनाए 90, 4 और 6 10, एक मैच मिसिंग है। देखो 11 तो टोटल है 11 पारी, और 4 और 6 इसमें एक मैच आपका मिसिंग है दोस्तों, ठीक है भाई। उसी एक मैच में कितने रन बनाए वही पूछा है, तो भाई वही है जो हम लोगों ने अब तक सीखा, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। 85 से कंपेयर किया तो ये वाली वैल्यू कितने कम है, आपने कहा 13 की कमी है। कितने मैच में 4, यानी कि टोटल जो कमी आएगी रन में वो कितनी आएगी 52 की कमी। ऐसे यहां पे आप चेक करेंगे 90, यानी कि ये कितना, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा, कितने मैच हैं 6 हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 30 आ गई। ओवरऑल जरा चेंज चेक करो तो कितना आ गया 22, यानी आपको पता चला कि वो जो अगला मैच है उसमें 22 रन, अभी टोटल तो क्या आ रहा है 22 की कमी, और उस 22 को कमी को बैलेंस किसमें किया गया है, आपने कहा कि एकमात्र मैच जो आपका 5वां मैच, मतलब एकमात्र मैच जो बचा हुआ है उसमें इस 22 की कमी को पूरा किया जाएगा। और वो जो हमारा 11वीं पारी में जो रन होंगे वो क्या, इसी 85 से दोस्तों, इसी 85 से 22 ज्यादा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 107। आप सबका आंसर आ गया 107 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। डन, क्लियर हो गया। तो ये जो वेरिएशन रहे कि कोई एक डेटा मिसिंग किया जाए, ये बात सारे लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, कि अगर आपको जैसे 11 दिया गया, 10 के ही बारे में डेटा दिया गया, एक मिसिंग है ना। अगर हमने आपसे 67 नंबर्स बताया तो हमने आपको 66 का डेटा दिया, एक मिसिंग है ना, वही पूछ रहे थे। लेकिन चीजें इतनी तक ही सीमित नहीं रहेंगी, आगे भी कहानी बढ़ेगी। आइए वो देखते हैं। अब इसमें भी देखो 25 हैं टोटल, और उसके बाद 10 और फिर कितना दोस्तों 13, 23, 2 नंबर आपकी बच गई। अब आपको जो 2 नंबर मिली बची हैं उनका योगफल चाहिए। चलो देखो ध्यान से, जो 2 बची हैं उनका सम मिल जाएगा आपको, जो बीच में 2 स्किप हो रही हैं। चलो अब उनका सम मिल गया तो बीच में तो 25% का कोई मतलब ही नहीं है। आप उन जो 2 संख्याएं बचे उनका योगफल निकालें।
टाइम अप। ठीक है ना, मजेदार आया सब। अब देखो सीख चुके ना स्टेप बाय स्टेप। एक कंसेप्ट को सिखाने के लिए मैंने आपको 2 एग्जांपल, एक 3 एग्जांपल, 2 सवाल, मारे 5 सवाल करके मैंने आपको एक मेथड समझाया। अब उस मेथड का यूज आगे होने वाला है। बोला ये जा रहा है कि 25 संख्याओं का जो औसत है, 25 संख्याओं का जो मेरे दोस्तों औसत है, वो बोल दिया गया है कितना है, 67 के बराबर। ठीक है भाई, क्लियर इतना। अब बोला जा रहा है कि शुरुआत की 10 नंबर का एवरेज 64 है। शुरुआत की 10 नंबर है जिनका एवरेज 64 के बराबर बताया जा रहा है, और आखिर की 13 नंबर जो है उनका एवरेज आपको बता दिया गया 69 के बराबर। चलो ये कहानी भी सही रही, डन। अब आप ये देख रहे हो कि यार 25 संख्याएं हैं, यहां पे 10, यहां पे 13 यानी 23, यानी 2 संख्याएं आपकी बची हुई हैं। क्या बची हैं? 2 संख्याएं बची हुई हैं। अब चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही है सब कुछ, ध्यान से देखना। अब अगर हम यहां पे देखें, अगर हम यहां पे ये देखें कितना आ रहा है आप लोग का, 96, 68 अलग अलग बता रहे हो। चलो कोई नहीं, हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। यहां पे कमी कितने की आ गई? 3 की कमी। ठीक है, 67, 64, 3 की कमी हो गई। और कितने हैं? 10। यानी आपको पता चला कि शुरुआत की जो 10 संख्याएं हैं उनको जो मैंने योगफल किया, उनको जोड़ा, तो 67 के कंपेयर में ये हमारी 30 की कमी है। 67 से अगर ओवरऑल सबको 67 मान के जोड़ना चाहिए था हमें, तो जितना निज रिजल्ट आता, जब मैंने 67 नहीं 64 के अकॉर्डिंग जोड़ा तो ओवरऑल 30 की कमी आई। यहां पे ये 2 एक्स्ट्रा था, 13 है, यानी आप कह दोगे नेट हमारा कितना था, 13 दूना 26। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि 30 और 26 यानी माइनस का 4, मतलब कि जो टोटल हमने जोड़ा 13, 10, 23 संख्याओं को मैंने जोड़ा, तो वहां पे जो कमी आई है वो 4 की कमी आई है। अब इस 4 की कमी को पूरा कौन करेगा? इस 4 की कमी को पूरा करेगा जो 2 संख्याएं बची हुई हैं। इस 4 की कमी को पूरा करेगा जो 2 संख्याएं बची हुई हैं। एवरेज कितना है? 67। तो वो जो 2 संख्याओं का योगफल होगा, सम ऑफ वो जो 2 नंबर्स हैं उनका योगफल जो होगा वो क्या होगा भाई? नियम के हिसाब से 67 तो दोनों को होना चाहिए था, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 संख्या है तो बस उसी को गुणा कर देना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 67, और ये -4 है ना, वही 4 एक्स्ट्रा कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। 2 सत्ते 14 हो गया हमारा। कितना हुआ ये? 2 सत्ते कितना हो गया? सही है सब कुछ? -30 + 26 ओके था सब कुछ, 30, और यहाँ पे 2 13 दूना 26, सही है, -4, डन है सब कुछ। ऑप्शन ही ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 मिलके 13, और +4 यानी कि ये वैल्यू आ गई 138 आ गई। 138 हमारे सामने आ चुका है दोनों संख्याओं का योगफल। अब 2 संख्याओं का योगफल अगर आपका 138 है और उसमें से कह दिया कि एक संख्या 11वीं संख्या 12वीं संख्या की 25% है, यानी कि 11वीं और 12वीं का रेशियो बता दो आप, तो कितना बन गया? 1:4 का बन गया। अब आपसे पूछा मैंने 12वीं संख्या बताओ, तो 12वीं संख्या क्या करेंगे आप लोग? 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 138, यानी कि डेसिमल में नन ऑफ दीज आपका आंसर आ गया। नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर है। ये बात सारे लोग समझ पाए कि नहीं? बस इतना देखो कि जो अगर 2 मिसिंग कर दिया तो हमने बस इसी को हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके तब इसको ऐड किया है। आप इस बात पे फोकस करें बस। अगर 3 मिसिंग किया जाएगा तो इसी एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई करके तब आप ये चीज बैलेंस करना। हो जाएगा ये? हाँ या ना इतना बता दो सारे लोग पहले कमेंट बॉक्स में। सब लोग इतना बता दो कमेंट बॉक्स में, इतना बता दो कि ये बात सारे लोग समझ पाए कि नहीं। इतना अगर यहां पे 4 नंबर बीच में मिसिंग हो जाए तो बस 4 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर इतना? डन। बस ये है ओवरऑल कहानी मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके ठीक है भाई, चलो। एक मिसिंग होती है तो डायरेक्ट जोड़ देते हो। देखो अगर आप शुरू से कंपेयर करना शुरू करें यहां से, जैसे 1 नंबर मिसिंग थी, यहां पे 1 ही मिसिंग था, तो आपने 85 में डायरेक्ट जोड़ दिया इस 22 को, तो 85 + 22 107 आ गया। लेकिन यहां पे जब 2 मिसिंग थी तो उन दोनों का योगफल निकालने के लिए इस 67 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तब इस 4 को ऐड किया, तब हमारे पास 138 आ गया। ठीक है भाई, बस इतनी कहानी। डन ना? चलो बहुत अच्छी बात है। अब कई बार ऐसा होता है कि चीजें कोलैप्स करती हैं। जैसे मैंने कहा कि 15 संख्याएं हैं, शुरू की 8, बाद की 8, 8 और 8 16, एक ज्यादा हो गई ना, तो इसके लिए आप इसको नोट करके रखना। यहां पे चीजें थोड़ी सी अलग होंगी बाकी से, क्योंकि नंबर्स यहां पे कोलैप्स कर रहे हैं। चलो शुरू किया जाए। टाइमर। सारी चीजें सीख लोगे अगर आप सीखना चाहो दोस्तों तो, ठीक है। और यार अगर मजा आ रहा हो तो यार ठोको लाइक सारे लोग एक बार बड़े स्तर पे। चलिए 1:4 बेटे दिया था 25% है, यहां से 1:4 आया। 11वीं संख्या 12वीं संख्या की 25% है तो 1:4 बन गया, बस यहां से आ गया। ओके
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम अप हो चुका है। अब यहां पे ध्यान से देखो तो आपसे कहा गया कि 15 संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, मैंने लिख दिया 15 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 40 के बराबर लिख दिया मैंने। अब ये वो केस है जहां पे कोलैप्स होते हैं, नंबर्स कोलैप्स होते हैं, मतलब डबल डबल हो जाते हैं। जैसे बोला गया शुरुआत की 8 संख्याओं का एवरेज कितना है, 36 है। ठीक, बाद की 8 संख्याओं का जो एवरेज है दोस्तों वो 42 है। आपसे कहा गया कि बताइए बीच वाली संख्या क्या होगी। अब ये बताओ कि शुरू की 8 और बाद की 8, यानी कि बीच में एक नंबर आपकी कोलैप्स हो गई ना। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये आपका बहुत आसान होता है। बस एक बात छोटी सी ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन जब आए, जब नंबर्स ऐसे आपकी कोलैप्स हो रही हो, तो रिपीट हो रही हो नंबर दो बार मतलब इन्वॉल्व कर लिया गया हो, तो बस इतना देखो कि यहां पे पहले कितने का चेंज आया। तो आप कह रहे हो कि भाई 40 से हम कंपेयर करेंगे 36, 4 की कमी कितने पे, 8 पे। ओवरऑल कितना हो गया, आपने कहा 32 की कमी आ गई। भाई नेट इफेक्ट कितना रहा, 8 का 32 रहा। यहां पे आप देखेंगे दोस्तों तो 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, 8 पे 8 दूना कितना हो गया, आपने कहा 16 एक्स्ट्रा हो रहा है। यानी टोटल जो नेट चेंज आया वो कितने का आ गया, 16 का आ गया। बस इसमें ध्यान देना, वहां पे क्या करना पड़ रहा था, बैलेंस करना पड़ रहा था। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे चूंकि 2 बार आ गया है, ध्यान रखना। वहां पे पिछले क्वेश्चन में आपको बैलेंस करना पड़ता था, तो जो जैसे -16 आया तो आपका आंसर क्या होता था, 40 + 16 होता था अभी तक जो होता था। अभी क्या करते थे, इस साइन को चेंज करते थे। लेकिन अब क्या करना है, जब नंबर आपकी रिपीट हो रही हो तो आपको साइन नहीं बदलना। -16 है तो -16 उठा के रख दो, 40 में 16 घटा दोगे, जवाब आपका कितने के बराबर आएगा, 24 के बराबर आपका आंसर आ गया। इतना छोटा सा काम करना है कि अगर आपका नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर बीच में रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना है भाई, हमें उस साइन को नहीं बदलना है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर इतना? अगर सारे लोग को क्लियर है, तो देखो एक और एग्जांपल हम आपको यहीं पे देते हैं। इस चीज को हटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक और हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से देखना। मैंने आपसे कहा, यहां पे मैंने आपसे कह दिया कि अगर एवरेज ऑफ 37 नंबर, 37 संख्याओं का एवरेज मैंने आपको दे दिया, एवरेज ऑफ 37 नंबर 121 है। मैंने कहा कि शुरुआत की 18 संख्याओं का एवरेज भैया हमने आपसे बता दिया 117, आखिरी की ये हमारी फर्स्ट 18 नंबर, ध्यान रखना। उसके बाद मैंने आखिरी 18 संख्याओं का एवरेज मैंने आपको दे दिया, वो है मेरा 126। बताइए यहां पे कि 19वीं संख्या क्या है, 19th नंबर क्या है। आपके लिए क्वेश्चन था, जल्दी से ये आपके लिए क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आप सीखें और जल्दी आंसर करने की कोशिश करें कि कैसे आंसर करना। अभी हम आपको बहुत सारे वो बॉयज गर्ल्स वाले एवरेज स्कोर, एवरेज वेट वाले क्वेश्चन होते हैं, उन सबको रेशियो से करना सिखा रहे हैं। इसी के जस्ट बाद शुरू होने वाला है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर ठोक दो दोस्तों। चलिए ओके, हाँ। अरे कोई बात नहीं, अभी नहीं आया तो अब आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब देख लो। हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, हम देख रहे भाई कि इसको कंपेयर करेंगे। कितने की कमी यहां पे दिख रही है आपको, 121 से कंपेयर करोगे ना, कितने की कमी, 4 की कमी, कितने नंबर से, 18 -4 × 18 यानी माइनस का 72 आ गया। अच्छा, इसमें इफेक्ट आप चेंज कर लो, कितना एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, ये हमारा 5 एक्स्ट्रा दिख रहा है। कितने नंबर से, 18 है, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 18 आप कह दोगे 90 हो गया। ये इतनी भी कहानी क्लियर है। अब नेट चेंज जरा देखो कितने का रहा, 90 72 आप घटा दो तो आप कहोगे 90 में 72 घटा तो कितना आ रहा, 18 प्लस का 18 आ रहा है। जब ये नंबर देखो 18 18, एक मिनट, 18 18 36, एक एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तब तो ये तो करना ही पड़ेगा। 36 है तो ये दूसरा सवाल बन गया, 18 18 कितना, 36, एक एक्स्ट्रा, इसमें कोलैप्स नहीं हो रहा है, इसमें कोलैप्स नहीं हो रहा, तो 18 18 36, इसमें डायरेक्ट आपका यही आंसर आएगा 121। और फिर प्लस कितना था, यहां पे प्लस का 18 आया था ना, तो माइनस का 18 करना पड़ेगा। 121 में 18 घटाओगे 103 आ जाएगा। ये तो चलो ठीक है भाई, इस तरीके से तो 103 आंसर आ जाएगा। ये हम सवाल कुछ दूसरा देना चाहते दे कुछ और दिए, इसका आंसर तो 103 आ जाएगा। अगर हम इस तरीके से कर दिए होते, देखो सवाल फिर बदल रहे हैं, 103 इसका आंसर आ गया, जो सवाल मैंने दिया था उसका आंसर 103 है, इसमें नंबर कोलैप्स नहीं कर रहे थे। अगर हम यहां पे आपको ये दे दें, लो 19 19 दे दिया, मैंने कहा 19 का, यहां पे भी 19 का, अब इसको सवाल को करना होता तो अब अगर ध्यान से देखो, अगर आप यहां पे, और हम आपसे पूछ ले कि 20वीं नंबर बताओ, ये अगला सवाल हो गया भाई, ठीक है। उसमें 18 18 था, 36 हो रहे थे, 18 18 पे क्या हो रहा था, 36, एक बच रहा था, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर 19 19 38, यानी कि अब क्या हुआ, कोई एक नंबर आपकी रिपीट हो रही है। बात समझ पा रहे हो, कोई एक नंबर आपकी रिपीट हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जरा देखो यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, आपने कहा -4 की कमी,
4 की कमी हो रही है। 4 की कमी कितने पे? 19 पे। तो 19 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। यहां पे हो रहा है आपका 5 एक्स्ट्रा है। भाई 121 से कंपेयर कर रहे हो ना, 5 एक्स्ट्रा है कितने पे? 19 पे। तो 19 पे से कितना हो रहा है? आपने कहा 95, 95 हो रहा है। यानी कि अब यहां पे एक्स्ट्रा चेक करो तो 5 में 6 घटाओ, 15 में 6 घटाओगे 9 आएगा, 8 में 7 घटाओगे यानी कि 19 आ गया। ठीक है भाई। और किस साइन के साथ आया? प्लस के साथ आया है। तो बस इतना करना है, जब नंबर आपके जैसे 19 19 मिलके 38 हो जा रहे हैं, लेकिन टोटल तो 37 ही है, एक ज्यादा हो गया यानी एक नंबर 2 बार ली गई है। तो ऐसी कंडीशन में साइन नहीं बदला जाता। 121 है, 121 प्लस 19 आपका जवाब आ गया कितने के बराबर? 140 के बराबर। इस तरीके से दोनों आपने वैरायटी देख ली कि जब नंबर 2 बार लिए जाए तब क्या करना होता है, और नंबर जब एक हमारा मिसिंग हो तब क्या करना होता है। पूरा का पूरा आप लोगों ने दोस्तों कंक्लूड कर लिया, पूरी कहानी आप लोगों ने ओवरऑल कंक्लूड कर ली। ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने दोनों आपको बता दिए एक ही जगह पे, तो आपको समझना आसान होगा कि जैसे 18 18 था 36, तो एक नंबर मेरी बीच में मिसिंग थी। तो उस कंडीशन में जो हमारा नेट चेंज आता था, जैसे यहाँ पे नेट चेंज कितना आया है? 19 का। तो जब हमारा नेट चेंज जो आता था उसमें हम लोग क्या करते? साइन बदल के, जैसे प्लस 19 है तो माइनस 19 कर देते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि अगर हमारे पास नंबर एक ज्यादा हो रही तो जो साइन है उसी को परफॉर्म करना है। इतनी कहानी क्लियर हो गई। आइए दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले पैटर्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। अब यहां से हमारा एक नया मेथड शुरू होने वाला है। रेशियो वाले मेथड से हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मार्क करना। ठीक, बहुत सारे सवाल, ये क्वेश्चन आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें एलिगेशन से अभी नहीं सॉल्व करना। अभी हम लोग इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे। अब ये बता दो सारे, देखो इस टाइप के पैटर्न मेरे कंप्लीट होते हैं। एक बार जल्दी से सारे लोग पहले आप ये बताओ कि क्या ये वाले पैटर्न आपके हो गए क्लियर कि नहीं? पहले इतना बताओ तब हम आगे बढ़े, क्योंकि अब दूसरे पैटर्न पे हम लोग एंटर करने वाले हैं ना। आप एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप सारे लोग को इतनी चीजें क्लियर हो। देखो आपको पीडीएफ वगैरह हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको बहुत मतलब एक्स्ट्रा आपको स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो यार हमने बताया तो दक्ष बैच ज्वाइन क्यों नहीं करते आप लोग? दक्ष बैच ज्वाइन करो, उसके बाद आप ताबड़तोड़ देखो। ठीक है भाई, जितने लोग अभी ये सब डिमांड कर रहे हैं, बाकी पीडीएफ वगैरह तो हम आपको दे ही रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही है तो भाई अब और एक्स्ट्रा हम क्या करें बताओ? आप दक्ष बैच ज्वाइन कर लो, प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 519 में आप ज्वाइन कर सकते हो। कोड आपको अप्लाई करना होगा Y179, बस आप दक्ष बैच में ज्वाइन एडमिशन मतलब दक्ष बैच ज्वाइन करो फटाफट से, ताबड़तोड़ तरीके से वहाँ पे हम लोग परफॉर्म करते हैं। 27 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है दक्ष बैच की। ठीक है, इतना डन हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम एक नए पैटर्न पे मूव करने वाले हैं। यार सब लोग लाइक ठोक दो तब तो समझ आए कि हाँ ठीक है तुम्हें अच्छा लगा, हो जाएगा इस टाइप में। आ जाओ इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। अब रेशियो से हम सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही बारीकी से एक एक चीजों को आपको देखना है, किया जाए। चलो, तो ऐसे सवाल जो आपको देखने को मिल रहे हैं, आप एक तो ये तरीका है कि आप इनको एलिगेशन से सॉल्व करो। दूसरा तरीका एक है कि जब आप चीजों को रेशियो में ब्रेक करके सॉल्व कर लेते हो। आइए देखते हैं वो तरीका क्या है। जैसे आपसे कह दिया गया 65%, आप चाहे तो 100 लेकर के शुरुआत करें। आप मान ले कि भाई टोटल संख्याएं कितनी है? 100 हैं। उसमें से शुरुआत की 65 के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई और बाद में कितने के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई? 35 के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। लेकिन हम अपने कैलकुलेशन को ईजी और बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इनका रेशियो ले सकते हैं। अच्छा, 65 और 35 का रेशियो जरा बताना। अगर 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 5 गुणे 13, 5 सत्ते 35, यानी 65 और 35 का रेशियो 13:7 आ गया। हम यही काम करने वाले हैं। हमने कह दिया शुरुआत की 13 नंबर, रेशियो लास्ट की दोस्तों 7 नंबर, यही हम लोगों ने कह दिया। अच्छा, आपको टोटल जो एवरेज दिया गया था वो एवरेज कितना था? अगर टोटल एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना था शुरुआत में? 58, लेकिन बाद में कुछ किया गया चेंज। अब एक बात आप सबको पता है कि एवरेज में परिवर्तन तभी होगा जब वो सब में चेंज हो जाए, या इसी चीज को ऐसे कह सकते हैं कि एवरेज में किया गया परिवर्तन सब में इक्वली परिवर्तन कर देता है। अगर हम एवरेज कह रहे हैं कि एवरेज 1 घट गया, इसका मतलब सारी संख्याएं आपकी 1 घट गई। ये बात सारे लोग जानते हो। चलो ठीक है, आपने बोला कि 13 शुरुआत की 13 संख्याओं में 16 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है भाई, 16 का इंक्रीमेंट कर दिया। अब आप कह रहे हो कि लास्ट की 7 संख्याओं में आपने क्या किया है? 9 की कमी की है। यह बात भी सही रही।
हम एक्चुअल में चेंज ये देखना चाह रहे हैं कि नेट चेंज क्या आया होगा। तो आप ये बताओ कि अगर 16 इस तरफ लेके चल रहे हैं कितना अच्छा होता। अच्छा एक बात बताओ कि अगर यहां पे भी 16 का इंक्रीमेंट हुआ होता, इस चीज का आप सारे लोग जवाब दें कि अगर यहां पे भी 16 का इंक्रीमेंट हुआ और यहां पे भी 16 का इंक्रीमेंट हुआ होता, तो इसका मतलब पूरे दो, मतलब कि टोटल जो हमारी नंबर से कितनी मान के चल रहे हो, टोटल नंबर तो आप 20 ही मान के चल रहे हो, कुल संख्याएं कितनी मान के चल रहे हैं, 20 मान के चल रहे हैं। आप इस चीज का जवाब सारे लोग देना। यही होता है, थोड़ा लेट कमेंट करते हो तो गड़बड़ा जाता है। बाकी आप सारे लोग जल्दी जल्दी अगर कमेंट करें तो हम आपको यहाँ पे मतलब बहुत तगड़े से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएं। यही चीज मिस होती है यूट्यूब पे कंपैरेटिवली किससे, जो हम लोग पेड पे लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जैसे बोले कमेंट करो तो तुरंत फटाफट कमेंट करने लगते हो तुम लोग। अभी देखो शुरुआत की 13 संख्याओं का एवरेज हमने कह दिया कि अगर शुरुआत की 13 में 16 का इंक्रीमेंट हुआ है, अगर यहां पे भी अगर सपोज 16 का इंक्रीमेंट हुआ होता तो जो नया एवरेज आता वो क्या आता, 16 बढ़ जाता। यही होता, हाँ या ना सारे लोग बताओ। अगर हम दोनों में 16 का इंक्रीमेंट करते तो हमारा एवरेज क्या होता, 16 बढ़ जाता, हमारा नया एवरेज ये होता। लेकिन एक्चुअल में जरा देखो कि ओवरऑल अगर ध्यान से देखें तो जो दूसरी वाली हमारे पास नंबर है उसमें 16 का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, जबकि 16 माइनस 25। अब आप ये मत सोचना ऐसा क्यों लिखा, हम 16 बैलेंस करना चाहते हैं इसलिए मैंने ऐसा लिखा। हम इस 16 और 16 को क्या करना चाहते हैं दोस्तों, बैलेंस करना चाहते हैं। अब आप ये देखो 25 का यहां पे एक्स्ट्रा 16 माइनस 25 क्यों किया, क्योंकि यहां पे -9 मुझे करना है। यहां पे लिखा था -9, यहां पे लिखा था -9, ये बात ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहां पे क्या किया, 16 माइनस 25। यानी आपको पता चला कि जो एवरेज में चेंज होगा, चेंज इन एवरेज, ध्यान रखना, चेंज इन एवरेज, एवरेज में जो चेंज होगा, पहले तो आप कहोगे 16 का इंक्रीमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन यहां पे जो 25 का चेंज आया है, तो 25 का चेंज अगर आप कह रहे हो कि एवरेज में आया है तो टोटल कितना, 25 गुणे 7 175, इनको मल्टीप्लाई करो, 25 गुणे 7 कितना हो गया, 175। और ये 175 का चेंज टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो 13 और 7 मिलके 20। ठीक है, ये चेंज आएगा आपके एवरेज में। अब सर तो सिंप्लीफाई कर दो, 16 माइनस इसको काट दो तो कितना आएगा, ये हमारा 2 20 अट्ठे 160 यानी आ जाएगा 8.75। घटा दो, 16 में 9 गए, कितना आ जाएगा 7.25। यानी आपको पता चला कि जो नया वाला एवरेज होगा वो मेरा 7.25 बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं करना था। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, 58 में 7.25 बढ़ा दोगे, आपका जवाब 65.25, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर था। देखो एक बार मैंने बहुत रोक रोक के आपको समझाया कि चीजें आपको क्लियर हो जाए मेरे दोस्तों। बाकी इस क्वेश्चन को करना इतना ही था। आप अगर थोड़ा जल्दी करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप एक बार, लेकिन चूंकि पहली बार अगर समझ रहे हैं तो ये थोड़ा सा आराम से पोलाइटली इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं। क्लियर रहा इतना? एक बार फिर से हम आपके सामने यहाँ पे कर देते हैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन, फिर से एक बार देख लो। बस कुछ नहीं करना था, 65% दिया गया, मैंने कह दिया कि इसका जो रेशियो लिया 65-35 से कितने का आ गया, आपने कहा 13:7 का। भाई शुरुआत के 13 में 16 का इंक्रीमेंट किया गया, इसमें क्या किया गया, 9 की कमी की गई। मैंने इस 9 की कमी को लिख दिया 16 माइनस 25। क्यों लिख दिया 16 माइनस 25, क्योंकि 16 और 16 हम बराबर करना चाहते हैं। तो आपको पता चला कि एवरेज में क्या चेंज आएगा, 16 माइनस, अब ये जो 25 का चेंज है भाई, आप एवरेज में अगर बोल रहे हो 25 का चेंज, अगर एवरेज में 25 का चेंज बोल रहे हो तो टोटल अगर जरा देखो इनके सम में कितने का चेंज आएगा, तो 7 गुणे 25 175। अब ये एवरेज में तभी चेंज इफेक्ट करेगा जब टोटल में हो, तो इसलिए हमने क्या किया, इस 175 का एवरेज लिया, तो 13 और 7 मिलके हमने क्या किया, इसको 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 16 माइनस 8.75। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 7.25 आया इंक्रीमेंट के साथ, यानी कि जो नया एवरेज होगा वो 58 से 7.25 बढ़ा 65.25 हो जाएगा। देखो ये आपने एक क्वेश्चन में इतनी देर इतना टाइम लिया, हम यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद देखो इसका यूज क्या होता है, अब ताबड़तोड़ आप लोग यहां पे आंसर करना। टाइमर ओके किया जाए भाई, टाइम अप। अब तो समझ आ ही गया ओवरऑल भाई। अगर ये बोल दिया गया कि 45% लड़कियां हैं, इसका मतलब लड़के कितने होंगे, 55% होंगे कि नहीं। अगर 45% लड़कियां हैं तो 55% लड़के होंगे। आप इसको जरा रेशियो लो तो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो आ गया वो 9:11 का आ गया, 9:11 का आ गया। आपको टोटल एवरेज दिया गया है, पूरी कक्षा का औसत पूछा है। अब ध्यान से देखो, आपको यहां पे दोस्तों लड़कों का एवरेज बताया गया। सबसे पहले क्या बोला गया, लड़कियों के अंकों का औसत कितना है 54, यानी इनका एवरेज बोला गया है 54 है, जबकि लड़कों का बोला गया है 46। हम छोटी वाली नंबर में इनको ब्रेक कर देते हैं। हमने कह दिया भाई इस 54 को क्या लिख सकते हो, 46 + 8 लिख सकते हो।
46 प्लस 8 ऐसे लिख सकते हो आप। तो इसका मतलब पूरी क्लास का एवरेज, देखो हम ये कह रहे हैं कि अगर सपोज ऐसे सोचो आप, अगर लड़कियों का भी एवरेज 46 रहा होता, इमेजिन करो कि लड़कियों का भी एवरेज 46 रहा होता, लड़कों का भी एवरेज 46 है, तो आप तो यही बताते ना कि जो एवरेज है हमारा वो कितना है। तब आप ऐसी कंडीशन में क्या बताते कि एवरेज मेरा 46 है। लेकिन बस अंतर इतना रहा कि लड़कियों का एवरेज 46 से दोस्तों 8 ज्यादा रहा। और अगर 8 ज्यादा रहा तो जरा ये देखो यहां पे वैल्यू कितनी है 9, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर एवरेज में आप चेंज करो तो पहले आप देखो कि टोटल चेंज कितना हुआ। एवरेज में अगर चेंज करो टोटल जरा चेक करो तो आपको 9 गुणे 8 कितना हो गया 72, और 72 को आप डिवाइड कितने से करेंगे टोटल से, क्योंकि एवरेज में तभी आप परिवर्तन कर पाएंगे। पूरी क्लास की बात की गई ना, तो पूरी क्लास में लड़के जरा देखो कितने हैं, तो 11 और 9 मिलकर कितना हो गया 20 हो गया। 9 72 बटे 20, 72 बटे 20 का मतलब कितना, 72 बटे 36 होता है, 36 का मतलब 3.6 आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई 3.6। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा किस साइन के साथ आया, प्लस साइन के साथ आया, तो 46 में आप 3.6 जोड़ दोगे, आपका जवाब 49.6 ऑप्शन नंबर सी रहा। 49.6 आएगा, 49.5 नहीं आएगा। ठीक है, मेथड अच्छा लगा, तरीका अच्छा लगा कि नहीं? अगर अच्छा लगा हो तो एक बार सारे लोग यार दिल से लाइक किया करो ना, ऐसे जबरदस्ती मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, अच्छा लगे लाइक ठोक दिया करो तुरंत। ठीक है, एक आपका लाइक ही तो थोड़ा सा मोटिवेट करता है, मतलब अंदर से कि हाँ ठीक है अब रात में और तगड़ा इनके लिए कुछ डिजाइन करना है, सारी चीजें कुछ नई नई। ठीक है, करते रहा करो, लाइक वाइक करते रहा करो थोड़ा सा। ठीक है, चलो इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब चाहे तो इसको एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो। बाकी सब ओके हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव किया जाए। तो फिर से देख लो इस क्वेश्चन को एक बार। मैंने यही कहा आपसे कि भाई लड़कियां और बॉयज, गर्ल्स और बॉयज, हर क्वेश्चन रिपीट भी कर रहे हैं, ये मत कहा करो रिपीट नहीं करते। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो आप देख लो 45 और 55 यानी 9:11 है, ये बात भी सही रही। फिर आपको यहाँ पे दोस्तों बोला गया कि गर्ल्स का एवरेज स्कोर जो है वो 54 है, बॉयज का एवरेज स्कोर 46 है। हमने इसको 46 प्लस 8 लिख दिया बस इसलिए कि 46 एवरेज मेरा 46 हो जाए। लेकिन आपको पता चला कि गर्ल्स जो है वो 8 एक्स्ट्रा है, तो ये 8 हम एवरेज में एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकते। आप बस ये देखो कि एक्स्ट्रा है तो टोटल पूरे पे एवरेज पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर एक पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसलिए मैंने लिखा 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 और डिवाइड बाई 11 और 9 कितना है 20। यही वैल्यू आ गई मेरी 3.6 के बराबर, आपका एवरेज 49.6। डन, क्लियर रहा इतना? आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उसी पैटर्न का सवाल एक बार फिर से आपके सामने आया। नहीं उसका 120 का क्या काम, तरीके मैंने आपसे पहले ही बता दिया मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, हाँ तरीके मैंने आपको जो बता रहे हैं, आप अपने शुरुआत के सेशन बता दें, आज पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक बेस्ड रहेगा एकदम। ठीक है, मैंने कल फंडामेंटल आपकी स्ट्रॉन्ग की थी, फंडामेंटल पे काम किया था हम लोगों ने, इसीलिए कहते हैं कि हर एक लेक्चर देखा करो, हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। कौन से लेक्चर किस पे बेस्ड है, शॉर्ट ट्रिक स्पेशल, कंसेप्ट स्पेशल क्या है ना। प्रियंका ठाकुर, नहीं बेटे 120 का यूज नहीं था वहां पे। ठीक है, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आपसे यहाँ पे उसी पैटर्न का सवाल है, बोला गया एवरेज वेट ऑफ अ क्लास 60 किलोग्राम। अब यहाँ पे आपको क्लास का टोटल जो एवरेज आपको दिया गया वो आपको दे दिया गया है 60 किलोग्राम के बराबर। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को बहुत गंभीरता से समझना। यहाँ पे आपको टोटल दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में आपसे टोटल पूछा था, आपसे पिछले क्वेश्चन में पूरी कक्षा का औसत पूछा गया, व्हाट इज द एवरेज ऑफ होल क्लास पूछा गया था। इस बार आपको यहाँ पे होल क्लास का एवरेज ऑलरेडी दिया है 60 किलोग्राम। रेशियो जरा गर्ल्स और बॉयज का देख लो, तो बोला गया कक्षा में लड़कों का लड़कियों से, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको यहां पे दिया है 5:4। यानी हम टोटल स्टूडेंट्स कितने मान के चल रहे हैं, लड़कों की छात्रों की संख्या को कितना मान के चल रहे हैं 9, इस 72 को नहीं लेके चल रहे हैं। एवरेज को आप रेशियो पे ब्रेक किया करो, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, टोटल मैंने माना है 9 छात्र हैं, बॉयज हैं 5, गर्ल्स हैं कितना दोस्तों 4 के बराबर। क्लियर इतना? आपको सबसे पहले बोला गया है कि जो लड़कों का औसत भार है, बॉयज का वो कितना है 80 किलोग्राम, बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 80 किलोग्राम। अब आप यहां पे ये देखो कि ये जो 80 किलोग्राम है वो इस 60 से एक्स्ट्रा कितना है, तो आपने कहा 20 किलोग्राम एक्स्ट्रा है। अब ये इसको बैलेंस किसको करना पड़ेगा, इन्हीं लड़कियों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये तो एवरेज में एक्स्ट्रा रहा 20, जरा टोटल में एक्स्ट्रा देखो कितना है, ये एवरेज में एक्स्ट्रा रहा, टोटल एक्स्ट्रा जरा चेक करो तो आप कहोगे 5 है 20, यानी जो नेट एक्स्ट्रा आया 5 गुणे 20 कितना आ गया, आपने कहा 5 गुणे 20 हमारा कितने के बराबर आ गया भाई 100 एक्स्ट्रा है।
और इस 100 एक्स्ट्रा को बैलेंस कौन करेगा? 100 जो एक्स्ट्रा है इसको बैलेंस कौन करेगा? तो आप कहोगे 100 क्या है? एक्स्ट्रा है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा? गर्ल्स करेंगी। और लड़कियां कितनी हैं? 4 ही लड़कियां हैं और उनको 100 किलोग्राम को बैलेंस भी करना है। तो भाई कितने की कम उनको, तो ये तो इसका मतलब गर्ल्स का वेट तो कम ही होगा, और गर्ल्स का वेट जो कम होगा वो कितना? तो आप कहोगे यही 100 किलोग्राम। ये जो 100 एक्स्ट्रा था उसी 100 को बैलेंस करने के लिए गर्ल्स का वेट कम होगा ना 100 किलोग्राम, और ये जो 100 किलोग्राम कम होगा ये जरा 4 लड़कियों पे जरा एवरेज में क्या चेंज आएगा वो देखो। तो आप कहोगे -100 डिवाइड बाई 4 यानी कि -25, यानी कि जो गर्ल्स का एवरेज वेट होगा वो इस जो टोटल एवरेज वेट है उससे दोस्तों 25 किलोग्राम कम होगा। इसका मतलब कहेंगे आप गर्ल्स का एवरेज वेट कितना रहा? 60 - 25, जवाब आ गया 35 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहा। देखो मुझे पता है आपको थोड़ा समझने में डाउट मुश्किल हो रही होगी, हालांकि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको कि बस प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिख जाए। आप ये सिर्फ देखो 60 किलोग्राम, आप ये सोचो 2 वैरायटी की चीजें हैं। जैसे आप कह रहे थे ना फर्स्ट इतने, सेकंड इतने, शुरुआत के 5 लड़के बैठे हैं, बाद की 4 लड़कियां बैठी हैं, ऐसे सोच लो आप। तो शुरुआत के जो 5 लड़के बैठे हैं उनका वेट जो है वो 20-20 हर एक पे ज्यादा है, यानी उन 5 का अगर टोटल जोड़ोगे तो 100 किलोग्राम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा इस एवरेज से। अब उस 100 किलोग्राम की कमी, उसको 100 किलोग्राम को बैलेंस करने के लिए लड़कियों का वेट उस 100 किलोग्राम कम होना चाहिए। टोटल लड़कियों का वेट 100 किलोग्राम कम होना चाहिए, लड़कियों का वेट जोड़ने पे जो भी आए वो 100 किलोग्राम कम होना चाहिए। तो अगर 100 किलोग्राम टोटल में कमी होनी चाहिए तो जरा बताओ एवरेज में कितनी होनी चाहिए? लड़कियां कितनी हैं? 4, 100/4 यानी 25 की कमी होनी चाहिए। 100 - 60, हम 60 में 25 घटा दिया, 35 किलोग्राम। क्लियर इतना? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, उसी पैटर्न पे सवाल है अगला भी, ठीक है, उसी पैटर्न का सवाल है। उम्मीद करेंगे ये आप सारे लोग सिंप्लीफाई कर दोगे। और YouTube पे जितना पॉसिबल हो पा रहा है हम उतना रिपीट कर रहे हैं। बाकी मैंने आपसे कह दिया दोस्तों ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट अगर हम होते तो मुझे यही होता कि हाँ हम दक्ष बैच ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस हम दोनों चीज़ें कवर करने वाले हैं। डन? क्लियर रहा इतना? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो उसी पैटर्न का सवाल है, बिल्कुल उसी तरीके का। आपने यहाँ पे देखा सबसे पहले क्या बोला गया? इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% ऑफ आर गर्ल्स। तो भाई गर्ल्स अगर 40% है तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 60%, यानी गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो बनेगा वो 2:3 का बन जाएगा। 40 और 60 2:3 का बन जाएगा। फिर आपसे कहा जा रहा है कि एवरेज मार्क ऑफ द होल क्लास कितना है? 64.4। ये है टोटल एवरेज। अब आपको बोला गया एवरेज ऑफ बॉयज मार्क 62, यानी कि बॉयज का जो एवरेज है दोस्तों वो 62 दिया गया है। यानी कि आप अगर 64.4 से इसको कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा कितना है? ये हमारा कम है। बॉयज का जो स्कोर है वो 64.4 से क्या है दोस्तों? कम है। और कितना कम है? तो आप कह रहे हो कि कमी यहाँ पे 64.4 से करोगे कंपेयर तो आप कहोगे 2.4 की कमी आपको दिख रही है। जब आपने कंपेयर किया तो आपने कहा कि 2.4 की कमी है। तो अगर एवरेज में 2.4 की कमी है तो जरा बॉयज के नंबर्स देखो कितने हैं? 3 है। इसका मतलब टोटल में कमी कितनी हो जाएगी? आप कहोगे माइनस का 7.2, यानी टोटल में 7.2 की कमी है। और ये 7.2 की जो कमी है इसको बैलेंस कौन करेगा? गर्ल्स बैलेंस करेंगी। इसका मतलब गर्ल्स का जो वेट होगा वो भाई ये कम है तो इसको ज्यादा होना पड़ेगा। और कितना ज्यादा होना पड़ेगा? तो कहोगे 7.2 टोटल में। तो टोटल ये गर्ल्स 2 हैं तो एवरेज में कितना? आप कहोगे ओवरऑल इसका जो गर्ल्स का एवरेज है वो 3.6 एक्स्ट्रा होना चाहिए। 64.4 है ही है तो गर्ल्स का जो होगा वो क्या होगा? इसी से 3.6 एक्स्ट्रा। ये गर्ल्स का रहा 64, 3, 67 और एक मिलके हो गया 68, 68 दोस्तों आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी के बराबर। आई होप कि ये तरीके आपको समझ आ गए होंगे, और अगर समझ आ गए होंगे तो दिल को खुशी भी मिल रही होगी। दिल को खुशी मिल रही होगी अगर आपको ये तरीके समझ आ गए हैं तो। ठीक है, डन। चलिए दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप एलिगेशन से भी देख लो। टाइमर, एक क्वेश्चन आप एलिगेशन से भी देख लें। अब बस इसके बाद हम लोग मूव करेंगे ट्रिक ऑफ द डे पे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करके हम लोग मूव करेंगे ट्रिक ऑफ द डे के अंतर्गत। चलो भाई शुरू करते हैं फटाफट से। दोस्तों ध्यान रखें, इसमें आपको बोला गया है कि 2 टाइप के, ये हमारे टोटल हैं एम्प्लॉइज,
ठीक है, एलिगेशन से ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। टोटल एम्प्लॉइज हैं, 2 टाइप के हैं। कुछ इसमें क्या है भाई, एवरेज सैलरी ऑफ टेक्नीशियंस, यहाँ पे कुछ टेक्नीशियन है और बाकी जो है दोस्तों वो अदर्स हैं। ठीक, टोटल का एवरेज वेट बताया गया कितना है, 8,000 रुपए। टोटल का हम बीच में रखते हैं 8,000। ठीक, टेक्नीशियंस का एवरेज बताया गया है भाई 12,000 रुपए, लिख दिया मैंने 12,000 रुपए, और बाकी जो है उनका कितना है 6,000 रुपए। बस रेशियो ले लो, आप डिफरेंस ले लो, 12 में 8 घटाओगे कितना आएगा 4,000, 8 में 6 घटाओगे कितना आएगा 2,000। रेशियो ले लिया तो 1:2 का आ गया। ठीक है, रेशियो ले लिया, 1:2 का रेशियो आ गया। ये तो हमारा नॉर्मल एलिगेशन होता है भाई। 2 अलग अलग कैटेगरी में जो बढ़ रहे हैं वो हमने कर दिया 1:2। अब बस आप इतना देख लो कि यहां पे अगर टेक्नीशियन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेक्नीशियन की संख्या 1 है, अदर्स कितने हैं 2 हैं। तो अगर इसी की वैल्यू, टेक्नीशियन की संख्या आपको क्वेश्चन ने बताई है 7, तो अगर एक की वैल्यू 7 है तो कुल संख्या पूछी गई, तो कुल संख्या कितनी है 2 और 1 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 21। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहा। तो ये इतना आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग मूव करने वाले हैं दोस्तों, सारे लोग देखो। अब ये क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे सवाल हैं। होमवर्क नंबर 1, इनका आंसर देना आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये दोस्तों आपका दक्ष बैच के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता ही दी हैं। दक्ष बैच में आपके सामने क्या क्या फीचर्स हैं, 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी ओवरऑल। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 102 घंटे की क्लास है। 27 तारीख से, ये 27 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग रहेगी 5 से 6:30 शाम को, ठीक है भाई। कवर क्या किया जाएगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस सारी चीजें कवर की जाएंगी। इंडिविजुअल बैच मेरा है तो मुझे पता है किस टाइप में चीजों को लेकर के चलना है, या इस पर्टिकुलर बैच के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बात हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। फ्री स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर अगर क्लास मिस कर दे रहे हो, ये सारी चीजें आपके सामने प्रोवाइड होंगी। कोड अप्लाई करोगे Y179 तो आपको ये बैच 519 में एनरोल करा सकते हो Adda24/7 ऐप से। अब सारे लोग मूव करते हैं, हम लोग कहाँ पे, यहां तक पहुंच गए हम लोग, लाइक शेयर, चलो ठीक है। ट्रिक ऑफ द डे के लिए हम आपको कहाँ पे लेके चलें, आ जाओ शुरू में चलते हैं। वहाँ पे हम आपको ट्रिक, क्योंकि स्लाइड मैंने ऐड नहीं की थी ट्रिक ऑफ द डे की, तो हम एकदम स्टार्टिंग में लेके आ रहे हैं बेसिक पॉइंट जहाँ पे मैंने लिखा था जेब पर, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब। रेडी सारे लोग, नहीं रेडी हो, चलो फिर जाने दो, कल करते हैं हम लोग इस चीज़ को, ठीक है भाई। हाँ, कल कर लेते हैं, कल ट्रिक ऑफ द डे स्लाइड ऐड कर लेंगे। हम आपको बताने वाला टाइम क्योंकि हो चुका है 9:54 हो रहा है, अभी लग जाएगा इस पे टाइम, ठीक है भाई। तो ट्रिक ऑफ द डे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। आप सारे लोग खुश रहें, ख्याल रखें अपना। सेशन अगर पसंद आया आप लोग को तो लाइक करना। अगर आपको जितनी चीज़ें आज हम लोगों ने देखी हैं, एक बार दोबारा वीडियो, अगर समझ ना आया हो तो वीडियो दोबारा देखना, रोक रोक के समझने की कोशिश करना। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। और अगर आप एक बार सीख लिए तो मुश्किल नहीं होगी, यकीन मानिए मुश्किल नहीं होगी, परेशान नहीं होगी और खुशी मिलेगी आपको अंदर से, ठीक है। तो बस सेशन में इतना ही। सब पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे दोस्तों, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू। हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए अरिथमेटिक एक बड़ी समस्या बनती चली जा रही है, जिसकी मेन वजह जो है वो इंटरेस्ट की कमी। और इंटरेस्ट की कमी क्यों, क्योंकि हम चीजों को सिस्टमैटिक वे में नहीं, बीच बीच में तोड़ मरोड़ के पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए जुड़े हमारे साथ Adda24/7 के यूट्यूब चैनल की सुबह 9 बजे 0 to Hero क्लासेस में।